गौतम अदानी जी ने नेटवर्थ के मामले में जेफ बेजोस को भी पीछे रख दिया है और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में सेकंड नंबर पर आ चुके हैं। जेफ बेजोस का करंट नेटवर्थ है 15,190 करोड़ डॉलर का और वहीं पर गौतम अदानी जी की नेटवर्थ है 15,550 करोड़ डॉलर्स की। आपको क्या लगता है कि गौतम अदानी सर दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आएंगे या नहीं आएंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अदानी ग्रुप ने रिसेंटली इंडिया के टॉप सीमेंट कंपनीज को अक्वायर किया था, जैसे कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट, और रिसेंट डेज में अदानी ग्रुप का एक्विजिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ साथ अदानी ग्रुप बन चुकी है इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी। अगर आप लोगों ने अदानी के शेयर्स में अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप अदानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के शेयर्स के बारे में बताने वाला हूं जिसके शेयर्स की प्राइस एक साल पहले थी 13 रुपए, लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो अब इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस है 572 रुपीज के आसपास। जाहिर सी बात है कि अगर आपने एक साल पहले इस कंपनी के शेयर्स में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाती थी 43 लाख रुपीस। ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है और इस कंपनी का नाम है अंबर प्रोटीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर आपको इस कंपनी के बारे में और भी डिटेल में जानना है कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपने रिसेंटली स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को ऑब्जर्व किया होगा तो फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ तब सेंसेक्स क्लोज हुआ था -1100 पॉइंट से, मतलब सेंसेक्स की जो वैल्यू है वो 1100 पॉइंट से गिर चुकी थी। और इसी के साथ साथ अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में भी आज तक का सबसे बड़ा डाउनफॉल आया था। ग्लोबल मार्केट में भी बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है और इसी के साथ साथ अगर मैं स्पेसिफिकली बॉन्ड मार्केट की बात करूं, बॉन्ड मार्केट की यील्ड पर इसका काफी ज्यादा असर पड़ा है। तो इस चीज का इंपैक्ट हम लोगों को इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिला है। बाबा रामदेव ने पतंजलि की कंपनीज को लेकर यह कहा है कि पतंजलि की कंपनी का जो टोटल टर्नओवर है वो 40,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है और इसी के साथ साथ बाबा रामदेव का यह भी कहना है कि आने वाले 5 सालों में इसका जो टर्नओवर है ये 1 लाख करोड़ के आसपास क्रॉस होगा। और इतने बड़े टर्नओवर का टारगेट कंप्लीट करने के लिए पतंजलि ग्रुप जो है अपनी 4 कंपनीज का आईपीओ लेकर आने वाली है आने वाले 5 सालों में। अगर आपको पतंजलि के बारे में सब कुछ जानना है कि पतंजलि की कौन कौन से सेगमेंट में कंपनीज हैं और इसी के साथ साथ कौन कौन सी कंपनी के आईपीओ आ सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ग्लोबल रिसेशन की वजह से बहुत सारे कंट्रीज के मार्केट जो है वो नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर जितने लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है वो अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ कर रहे हैं। तो रशियन गवर्नमेंट ने मार्केट में लिक्विडिटी को बरकरार रखने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को कम किया है 50 बेसिस पॉइंट से। अगर बैंक्स को लोन सस्ते में मिलेंगे तो बैंक जो है वो ज्यादा पैसे ग्रांट कर सकते हैं और मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहेगी। लेकिन इंडिया की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। फिनटेक कंपनी क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं $10 मिलियन का और इसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट से एक्वायर करने वाले हैं मेजर स्टेक, वो भी लिक्विड लोन्स का। बेसिकली लिक्विड लोन जो है वो छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर और तो लिक्विड लोन्स के मेजर स्टेक को एक्वायर करने के बाद क्रेड के फाउंडर जो है वो क्रेड को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। अगर मैं इंडियन रुपए की बात करूं तो इंडिया की रुपी जो है वो पिछले 5 दिनों में आज जब मार्केट क्लोज हुआ था, मतलब जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ था तब सबसे ज्यादा गिरा था और रुपए की वैल्यू हो चुकी थी 79.74 रुपीस पर डॉलर। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडियन रुपए की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका ओपिनियन क्या कहता है। इंडिया के स्टॉक मार्केट में एक फार्मा कंपनी का आईपीओ बहुत ही जल्दी मार्केट में आने वाला है। इस कंपनी का नाम है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। इस कंपनी ने अपना ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है और इसी के साथ साथ कंपनी जो है वो $700 मिलियन की फंडिंग रेज करने वाले हैं। अब फार्मा कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो ग्रोथ तो होनी ही है। अब देखना यहाँ पर यह है कि इस कंपनी के शेयर्स मार्केट में कब आते हैं, आईपीओ कब ओपन होता है। जैसे ही मार्केट में कोई नया अपडेट आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बंधन बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया है, अपने इंटरेस्ट रेट को चेंज किया है। नॉर्मली अगर आप बंधन बैंक में सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट सकते हैं तो यहाँ पर आपको साल का 3% का रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट में 1 लाख के ऊपर का डिपॉजिट करते हैं तब यहाँ पर आप कमा सकते हैं 6% तक का रिटर्न। तो बंधन बैंक में अकाउंट ओपन करने से पहले इस चीज को जरूर वेरीफाई करना। पेटीएम यानी 197 कम्युनिकेशन के शेयर जो है वो पिछले मार्केट क्लोजिंग पर एक ही दिन में 6% से गिर चुके थे क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यहाँ पर पेटीएम के जितने भी फंड्स के अकाउंट थे उनको सीज कर दिया है और इसी के साथ साथ यहाँ पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस चालू है। पेटीएम के शेयर्स मार्केट में काफी टाइम से गिरते जा रहे थे लेकिन यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड पड़ने के बाद इसके इन्वेस्टर्स में और भी ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे को विड्रॉ करना ही सही समझा और इसी की वजह से पेटीएम के शेयर्स की प्राइस मार्केट क्लोज होने पर 6% तक गिर गई। अगर आपको ये जानना है कि पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करे या नहीं करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर्स पिछले 5 दिनों में 56% से ग्रो कर चुके हैं और इसी के साथ साथ अगर 3 महीने की बात की जाए तो 3 महीने में इस कंपनी के शेयर्स अपने इन्वेस्टर्स को 130% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अभी के लिए या नहीं करना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाटा ग्रुप के अनदर इन्वेस्टमेंट की। टाटा ग्रुप ने बिस्लरी इंटरनेशनल कंपनी के मेजर स्टेक को अक्वायर करने के लिए प्लान बना लिया है और इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रपोजल दे दिया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि टाटा ग्रुप जो है वो बिस्लरी में कितने %
25% के स्टेक को अक्वायर करता है और कितना इन्वेस्टमेंट करता है। जब कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो यहाँ पर मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूंगा कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के फर्स्ट 25% का इन्वेस्टमेंट किया जाता है लार्ज कैप कंपनीज में, आगे वाले 25% का इन्वेस्टमेंट किया जाता है मिड कैप कंपनीज में और तीसरे 25% का इन्वेस्टमेंट किया जाता है स्मॉल कैप कंपनीज में। तो इन 3 सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी होता है और हर एक फंड मैनेजर इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है और बाकी बचे हुए 25% का ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है इनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से। मतलब आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा तो इस 25% के पोर्शन में ही मिलेगा। तो मेरी तो पर्सनल एडवाइस यही है कि आपको कभी भी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए।